नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक मास में 2 एकादशी पड़ती है। उस पर हमारे सनातन धर्म में कार्तिक मास को सबसे पुण्य पद माना गया है। इस मास में प्रत्येक दिन पर्व की तरह ही मनाना चाहिए। और पद्म पुराण उत्तराखंड के 62 अध्याय के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि कार्तिक मास में जो एकादशी आती है उनके बारे में कुछ विशेषताएं बताइए। भगवान कृष्ण बोले कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी और शुक्ल पक्ष में प्रबोधनी एकादशी होती है। रमा एकादशी बड़े बड़े पापों को दूर करने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नामक राजा थे। वे भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। राजा के यहाँ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह करा दिया। शोभन एक दिन अपने ससुर के घर पहुंच गए। उस दिन 10वीं का दिन था। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। यह टंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा से पूछा, कहा कि इस समय उसे क्या करना चाहिए। चंद्रभागा बोली कि उसके पिता के घर पर एकादशी पर अनाज ग्रहण नहीं किया जाता। पशु भी अन्न, घास तथा जल का आहार नहीं खाते। तब मनुष्य उस दिन कैसे भोजन कर सकता है। राजा के भोजन करने पर निंदा होगी। शोभन ने सत्यता समझते हुए उपवास किया। ईश्वर इच्छा सर्वोपरि है। आगे भगवान ने कहा कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर शोभन ने व्रत के नियमों का पालन किया। भूख प्यास से शरीर में पीड़ाग्रस्त होने लगा। रात को पूजा की प्रसन्नता थी, परंतु वे रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सवेरा होते होते उनका निधन हो गया। राजा मुचुकुंद ने उचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा अपने पिता के ही घर पर रहने लगी। रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को देवता की पूरी प्राप्त हुई। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा में घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर चले गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके पास गए। शोभन भी सोम शर्मा को आता देख शीघ्र ही आसन से उठकर प्रणाम किया। फिर समस्त घर वालों का नगर का खुशहाल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने उनसे पूछा कि आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा नामक एकादशी व्रत करने का महत्व बताया कि किस प्रकार श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए ऐसा नगर पाया। पर यह सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहने का निवेदन किया। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, पति जिस इंद्रपुरी के समान नगर को अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा के मन में पति के दर्शन की लालसा थी। वहां ले चलने का निवेदन करने लगी ताकि वह अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना सके। सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वह पति के समीप गई। अपनी पत्नी को देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने कहा कि पिता के घर में रहते समय जब उसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, तब से जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे उसके भीतर जो पुण्य जमा हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के सुख से समृद्धिशाली होगा। इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से
चंद्रभागा अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती रही। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी इन सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। दोनों पक्षों की एकादशी व्रत पापनाशक है। जैसे कृष्ण पक्ष को रमा एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महामात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के मुख से अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी की महिमा बताने का निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका जैसा वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने पूछा था कि पिताजी, जिसमें धर्म कर्म से इच्छा कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी का महामात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि प्रबोधनी का महामात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को मोक्ष प्रदान कराने वाला है। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राज सूर्य यज्ञ का फल पा लेता है, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिस त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को प्रबोधनी एकादशी मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पापनाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास से समाप्त कर देती है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत को अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगिनी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी का भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस दिन का स्नान, दान, जप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा मनुष्य हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु भक्ति में अन्न का त्याग करता है, वह 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा यज्ञ, दान अथवा जप आदि से नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु को कथा बाजते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनर्वृत्ति मैंने नहीं देखी है। जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद और श्री विष्णु की कथा करता है,
वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल और कपूर द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के पश्चात भोजन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता तथा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य प्राप्त करते हैं। सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य मिलता है, वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को रमा एवं प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य समझाते हैं। रमा एकादशी इस वर्ष 9 नवंबर को पड़ रही है और प्रबोधनी एकादशी 23 नवंबर को पड़ रही है।